समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस बार लिव इन रजिस्ट्रेशन के तहत पूछे जाने वाले सवालों पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार से 21 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और 3 दिन का समय दिया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हाईकोर्ट में लगातार जनहित याचिकाएं दायर हो रही हैं। बीते दिन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह की तारीख तय की है। वहीं इधर समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंध के प्रावधान के विरोध में कांग्रेस पार्टी 20 फरवरी को राज्य विधानसभा का घेराव करेगी। वहीं अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने का प्रावधान किया है, इसमें क्या गलत है। जब हम यूसीसी बना रहे थे तो हमने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को उनके विचार देने के लिए आमंत्रित किया था। ये संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है और उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। उन माता पिता के पास पूरे जीवन भर रोने के सिवा कोई नहीं बचता है। दिल्ली का एक बहुत चर्चित केस 2022 का, श्रद्धा बालकर और आफताब साथ में रहते रहते संबंध खराब हो गए और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े काटकर हैवानियत से आफताब ने उसको 300 लीटर के फ्रिज में टुकड़े बना के डाल दिए और एक एक टुकड़ा करके जंगल में फेंक के आता था। और जो उसका सोशल मीडिया का अकाउंट था, उस सोशल मीडिया के अकाउंट से उसके माता पिता से लगातार कम्युनिकेशन करता था, लगातार बात करता था। बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं लगा कि उनकी बेटी अब इस संसार में नहीं है। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो इसमें क्या बुराई है। और जब हम ये बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो महिलाओं पर अत्याचार को प्रोत्साहन देना चाहती है, इसलिए इस कानून का विरोध कर रही है। वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती है, इसलिए जो है इस जो संविधान में अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान किया गया है, विरोध कर रहे हैं लोग। इसलिए ये बात यहीं तक नहीं चलने वाली है कि आप लोग उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भ्रम में नहीं डाल सकते। उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है काम करने के लिए अवसर दिया है। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार उन्होंने एक परिपाटी बदली है, एक मिथक तोड़ा है और लगातार किसी सरकार को दूसरी बार काम करने का अवसर प्रदान किया है। और इसमें जो हम यूसीसी लाए हैं, ये उत्तराखंड की जनता ने उस पर मैंडेट दिया है हमको। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस यूसीसी का श्रेय किसको दिया जाता है,
तो मैं कहूंगा यूसीसी का श्रेय देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दिया जाता है, जिसने हमारे संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। अगर हमने उनके सामने संकल्प रखा था, जब हम चुनाव में जा रहे थे, तो हमने कहा कि भाई हमारा ये संकल्प है, हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम यूसीसी लागू करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए आशीर्वाद दिया है। मैं समझता हूं कि, और इसके साथ साथ एक भ्रम और फैलाने का काम हो रहा है कि जी कोई बाहर से आकर कोई अगर शादी कर लेगा, लड़का या लड़की, तो वो उत्तराखंड का निवासी हो जाएगा। उत्तराखंड का स्थायी निवास क्या होगा, उसको मूल निवास मिल जाएगा। ये सब भ्रम है भाई। ये केवल यूसीसी के तहत जो प्रावधान किए गए हैं